Good morning, students. Today we are going to studying about components of food. Chapter 2, components of food. Okay. So let us discuss now. Food is essential for all animals, including human beings. The food that we eat contains different components. देखो, जो food होता है वो सारे एनिमल्स के लिए और जितने भी ह्यूमन है, ठीक है, उन दोनों के लिए बहुत ही एसेंशियल मीन्स बहुत ही उनके लिए ज़रूरत की सामग्री है, ठीक है। The food that we eat contains different components. अब देखो, जैसे कि फूड हम लोग खाते हैं उसमें हम लोग उसके सिर्फ फूड ही नहीं खाते हैं, बट उसका क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स रहता है, ठीक है। अच्छा देखो, नीचे हम लोग के पास कुछ पिक्चर्स दी हुई है, ठीक है, इसमें से हम लोग को नेम देना है। देखो, ईट क्या करते हैं हम लोग, सपोज ये रोटी हो गया तो यहाँ पर चपाती लिखिए, ये हो गया पिज्ज़ा, ये हो गया डोसा और ये हो गया नूडल्स। ये वैरायटी हो गई, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड खाना पसंद करते हैं, ठीक है। अब हम लोग के लाइफ में इस फूड का क्या इम्पोर्टेंस है और जो फूड है उसके कितने टाइप्स के कंपोनेंट्स है उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। द फूड दैट वी ईट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स और न्यूट्रिशंस, ठीक है। अब देखो, हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो फूड है उसमें उसके डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं या फिर उसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है। सपोज कैल्शियम हो गया या फिर विटामिन हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सारी चीज़ें रहती है ना, तो उसके ये डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हो सकते हैं या फिर न्यूट्रिशंस हो सकते हैं, ठीक है। Nutritions are substances that are needed by our body for proper growth। देखो, जो न्यूट्रिशंस है, ठीक है, वो ऐसा सब्सटेंसेस है या ऐसा पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि सपोज हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को फूड खाना पड़ता है। अब उस फूड के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी सहायता से या जिसकी हेल्प से हम लोग की जो बॉडी वो प्रॉपर ग्रो कर पाती है और क्या हो सकता है, हेल्दी बॉडी बन सकता है। जैसे कि कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं ना, तो कुछ न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है जिसके वजह से हम जितने भी बैक्टीरिया उनसे लड़ नहीं पाते, है ना। तो वैसे ही हमें डिफरेंट टाइप के जो फूड है उसके कंपोनेंट्स चाहिए रहते हैं, किसके लिए, ताकि हम लोग का जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। There are 6 कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फूड। देखो, अब मेनली कितने टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं, 6 टाइप के, ठीक है। कौन कौन से हो गए, फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, ये देखो ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रॉकेट्स, ठीक है। ये सारे हम लोग के डाइटरी फाइबर्स हैं जिसको हम लोग को एसेंशियल रूप से अपने डेली लाइफ में लेना पड़ता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो ये डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है, जो फुलफिल करते हैं हम लोग की बॉडी के नीड्स को। अब हर किसी की बॉडी को डिफरेंट टाइप के नीड्स होते हैं, ठीक है। किसी को बोन्स के लिए प्रॉपर कैल्शियम चाहिए रहता है, या किसी को ग्रोथ के लिए प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट चाहिए रहता है, या फिर मसल्स के लिए फैट या एक्सेट्रा इस टाइप के डिफरेंट टाइप की जो फूड है उसका डिमांड रहता है, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है और हमारे बॉडी को इसकी जरूरत पड़ती क्यों है, ठीक है। Carbohydrates provide energy to your body which keeps it going throughout the day। अब देखो, डेली बेसिस पे जैसे कि जो वर्क करते हैं हम लोग, ठीक है, उसके लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए रहता है। तो डेली बेसिस के एनर्जी गेन करने के लिए हम लोग को क्या खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, या फिर कार्बोहाइड्रेट की हमको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो, ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये मेजर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड। अब देखो, ये कौन कौन से टाइप में प्रेजेंट होते हैं, किसमें किसमें, या तो शुगर के फॉर्म में या तो स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। ये 2 टाइप्स के हम लोग के पास प्रेजेंट होते हैं, क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग शुगर। शुगर
शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब देखो सिंपल कार्बोहाइड्रेट किसको बोलेंगे हम लोग, शुगर को बोलेंगे। अब शुगर किसके किसके अंदर पाया जाता है, एक तो सिंपल शुगर है जो मार्केट में मिलता है, ठीक है। और कौन कौन सा हो गया एग्जाम्पल देखना, जिसके फ्रूट्स हो गए, ठीक है। जितने भी टाइप्स के हम लोग फ्रूट्स खाते हैं जो मीठे लगते हैं हम लोग को, ठीक है, उसके अंदर शुगर होता है। हनी हो गया, या फिर टेबल शुगर मीन्स जो ट्यूब्स में आती है, या मार्केट में जो नॉर्मल शुगर मिलती है जिसको चीनी बोलते हैं, वो क्या है, सोर्स ऑफ शुगर है, ठीक है। अब देखिए हो गया आप लोग, कभी कभी किसी का बीपी हाई हो जाता है तो उसको जल्दी से मीठा दो करके, मतलब उसका जो शुगर लेवल है वो अगर किसी का कम हो जाता है तो उसको जो चीनी का पानी है वो घोल करके पिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। स्टार्च के फॉर्म में कैसे रहता है, स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अगर क्वेश्चन आता है कि विच कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो वहां पे आएगा स्टार्च। स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। प्लांट्स प्लांट्स स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखो जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं, ठीक है, वो अपना जो एनर्जी है उसको किस फॉर्म में वो स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से हो गए, राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो और एंड ब्रेड। देखो राइस मीन्स चावल, व्हीट मीन्स गेहूं, कॉर्न मीन्स जो भुट्टा आता है, ठीक है, पोटैटो मीन्स आलू एंड ब्रेड आर सम सोर्सेज ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च किसमें किसमें पाया जाता है, राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो एंड ब्रेड, इन सब में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। When we eat plant products containing sugar and starch, our digestive system breaks them down into glucose, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब हम लोग स्टार्च को ईट करते हैं, खाते हैं, ठीक है, जैसे कि राइस हो गया, या फिर राइस से बना कोई फूड हो गया, या फिर गेहूं हो गया, गेहूं से क्या क्या बनाते हैं, रोटी हो गया, या फिर और कोई भी खाने की वैरायटी अगर हम बनाते हैं और उसको एज अ फूड लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो सारा चीज जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ब्रेक करता है, किसमें, ग्लूकोज में ब्रेक करता है, ठीक है। और क्या होता है, दिस ग्लूकोज विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर इज देन अब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड एंड प्रोवाइड्स अस एनर्जी, ठीक है। अब ये क्या होता है, सबसे सिंपल फॉर्म होता है शुगर का, ये पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद ये ग्लूकोज में फॉर्म हो जाता है। उसके बाद ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसको ये शुगर के फॉर्म में जो हमारा ब्लड है उसमें चले जाता है, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, ठीक है।